बोरसे दीदी को, कुलकर्णी साहब को, जो इस धारा में स्वयं तो लगे ही है, मगर जैसा समय मिलता है वैसा आप लोगों को भी लेके चलते हैं। उनके अंदर वो कोशिश रहती है। इसलिए संतों के वचनों को हमको समझना है कि संत ऐसे क्यों कहते हैं, ऐसा होता है। महाराज ने भी कहा है, ध्यान से सुनना महाराज जी के वचन। कहीं न माने कोय भेद अर्था में नाही, किमतारू जुग सेंग सोच मोटो मुझ माई। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सत्यलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सुख रामदास सत स्वरूप की, आज्ञा मुझ होय। हंस हंस सब भेज दो, जुग में रखो मत कोय। क्या समझे? महाराज के अंदर ये व्यथा हमको यहाँ साक्षात प्रकट रूप में उनके वचनों से दिख रही है। कहीं न माने कोई, कहने से कोई मान नहीं रहा है। महाराज तो स्वयं उस देश की सत्ता लेके शरीर के साथ संसार में थे। और क्या कहा था महाराज ने? करनी बिना गिगंदू चाड़ू, एक पलक पोर माई रे। मुद्रा कुंची नहीं कोई आसन, तो ही जग जाने नाई रे। अनंत जीवों को तारने वाले हमारे महाराज थे और वो आए थे सत्ता लेके। और जब उन्होंने लोगों को कहा, क्या कहा? मेरी शरण हंस जो आवे, से आनंद पद पासी। बांधा और सकल पीसतासी। क्या कहा? मेरी शरण, सत्ता के शरण में अगर कोई हंस आएगा तो वो उसी शरीर में, उसी शरीर से आनंद लोक की प्राप्ति करेगा, जीते जी आनंद लोक में चला जाएगा। मगर दुर्भाग्य ये कि कहीं न माने कोई भेद अर्था में नहीं। ये जो भेद है ये ज्ञान में नहीं है, ये पोथियों में नहीं है। बांधा पुराण सुनकुणु तिरिया, ज्ञान सुनने से, कथा करने से ये सत्ता प्रकट नहीं होती है। सत्ताधारी सदगुरु के शरण में जाने से ये प्रकटता है। वैसे सदगुरु अगर है तो ये कला जगती है। और कैसे जगती है? सत स्वरूप मिलन को सत है। सत प्रकट होगा तो सत्स्वरूप में जाओगे। और सत कैसे प्रकटता है? वो प्रेम नेम बिना भारी भी। आपके अंदर प्रेम नहीं है, नेम नहीं है तो बड़ा कठिन है। प्रेम है, नेम है ना, नियम। नियम से आप बराबर भेद से बताए उस रास्ते भजन करते हो तो वो सत्य कभी भी प्रकट हो सकता है। सत्य स्वरूप मिलन को सत है, वो प्रेम नेम बिना भारी बे। लागी रे चोट शब्द की तन में, हृदय में शब्द की चोट लगनी चाहिए। अंका लागी बंका लागी, लागी सजन कसाई। बलक बुखारंदा ऐसी लागी, छोड़ चलो बादशाही। ये चोट लगनी चाहिए। चोट नहीं लगती है। चोट लगने के लिए सत्संग में जाना पड़ता है और वाणी सुननी पड़ती है, हरजस गाना पड़ता है, हरजस के मर्म को समझना पड़ता है। तो धीरे 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 इसमें ढल जाएंगे, एक रूप हो जाएंगे तो ये ज्ञान की कोट लगती है। नहीं तो दरिया साहब कहते हैं, वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुन घर जावे। ज्ञान ध्यान की खबर नहीं, कहे सुन जन्म गमावे। ये सत्संग औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। किसी एक ने यहाँ आकर बैठ के वक्ता बन के कथा सुना देना
और आप आपका कीमती समय छोड़कर यहाँ आके कथा में बैठना, घंटे 2 घंटे यहाँ बैठना, वक्ता ने अपना काम किया, श्रोता ने अपना काम किया, तो कहते हैं संत कि ये कहने सुनने से काम नहीं होगा, चोट लगनी चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि हमारे अंदर वो प्रेम क्यों नहीं जग रहा है, हमें भीतर में वो शब्द की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। सत्संग का वास्तविक वही महत्व है कि यहाँ केवल शब्द और शब्द का, भजन और भजन का ही ज्ञान चाहिए। यहाँ तो मन का रंजन का ज्ञान नहीं हो सकता। तो चोट लगते लगते लगेगी। दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सुडोल, ऐसी गहरी लगती है, ऐसी हृदय में लगती है तो वो आर पार हो जाता है। हम घायल हो जाते हैं, हम सुध बुध भूल जाते हैं। भूल गया घर बार मन की सूदन काई, सारा सब कुछ भूल जाते हैं, एक ऐसे आनंद में चले जाते हैं, हमको न समय का पता चलता है, न काम की तरफ ध्यान रहता है, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, ये किसी भी बात से हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता है। यहाँ तक कि खाना पीना ये भी भूल जाते हैं। महाराज कहते मगर कब, ये चोट लगने के बाद। भूख प्यास तन में नहीं रे, यूं दर से तन माय। भूख प्यास तन में नहीं रे, यूं दर से तन माय। सासादी से आवतारे, कड़वो मीठो खाय। जादीन ते गिर पाहुई रे, नितर भूला जाय। जादीन ते गिर पाहुई रे, नितर भूला जाय। अंतर में आख्या खुली रे, सतगुरु मिलिया जाय। जादीन ते कीर पाहुई रे, नितर भूला जाय। जिसके अंदर शब्द की चोट लगी है, लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुध सारी वे। सब सुध बुध भूल जाता है, एक अलग धुन में, एक अलग मस्ती में, एक अलग आनंद में उसका जीवन रहता है। वो सब कुछ करते हुए दिखता है, वो काम करेगा, ड्यूटी करेगा, सोएगा, सब कुछ करेगा, मगर उनकी सुरती कहीं और है, उसे कोई और चीज उसे मिली है। कथा आती है, ये कोई हमारे वाणी में आती है, ये तो बाह्य प्रमाण है, और ये बाह्य प्रमाण से कोई व्यक्ति अगर सुध बुध भूल जाता है, तो जब प्रत्यक्ष परमात्मा का नाम हमारे घट में जागता है, तो उसकी दशा क्या होनी चाहिए, ये विचार आप करो। राजा विक्रम की कथा आती है। राजा विक्रम उस युग में सशरीर स्वर्ग में जाते थे। ये राजा लोग भक्तिवान भी थे, और राजा विक्रम के अंदर ये भी एक विशेषता थी कि वो भेष बदलकर अपने नगरी में घूमते थे। अगर रात में उसे कोई दुखी दिखे या रोते हुए दिखे,
उसके घर पे ऐसे निशान लगा के सुबह उसको अपने दरबार में बुलाते थे और उसका दुख जानते थे और दुख दूर भी करते थे। ऐसे ही एक दिन रात में भेष बदलकर राजा विक्रम नगरी में घूम रहे थे तो एक घर में रोने की आवाज आई। 2-3 बाइयां रो रही थी। बहुत ध्यान से उन्होंने सुना और ये तो बड़े दुखी होते, ये बड़े दुखी दिख रहे हैं, एक नहीं 2-2 3-3 बाइयां रो रही है। तो वहाँ निशान लगा के सुबह उनको बुलाया तो एक बूढ़ी माता जी 60-65 साल की और एक 25 साल की जवान औरत दोनों आई राजा के पास और पूछा राजा ने क्या दुख है आपको। तो बूढ़ी औरत ने अपना परिचय दिया, ये मेरी बहू है और मैं इसकी सास हूं और जिसके लिए हम रो रहे हैं वो मेरा बेटा जवान है 27-28 साल का। आज 3 महीने से न खाता है न पीता है न किसी की तरफ देखता है न बात करता है, अपने ही अलग धुन में उसकी आंखें ऊपर रहती है और एक जैसे एक टक लगा के हम देखते हैं ना ऐसे ऊपर देखता रहता है, न बात करता है। तो हम चिंतित हो गए उसके, ये क्यों हुआ, क्या हुआ। तो राजा विक्रम ने पहचान लिया और उसको कहा कि आप चिंता मत करो, आपका दुख मैं दूर कर दूंगा। तो फिर राजा विक्रम ने जब उस लड़के को देखा और लड़के की हालत देखकर ये समझ लिया कि ये कोई अलग चक्कर है। चाहकर भी वो इधर उधर से आंखें नहीं हटा रहा था, एक सरी से ऊपर देख रहा था। फिर उसकी माँ को और पत्नी को पूछा कि इसने स्वर्ग लोक की अप्सरा को देखा है। तो ये कहने लगी भाई हमें क्या पता इसने क्या देखा, मुझे बताओ कि 2-3 महीने पहले ये कहाँ गया था। तो पत्नी ने बताया कि ये एक तालाब में नहाने के लिए गया था और नहाने के बाद वो जब बाहर आया, घर आया, तो उस दिन से वो ऐसे ही इस स्थिति में है। तो राजा विक्रम ने पहचान लिया और हुआ ऐसा कि तालाब में गया तो नीचे चला गया तो वो तालाब स्वर्ग की परी का नहाने का था। वहाँ पास में एक महल था और महल में वो स्वर्ग की परियां आती थी, उसमें से एक परी को वो लड़का ब्राह्मण का था। महाराज ने वाणी में प्रमाण दिया है, ब्राह्मण के लड़के ने उस परी को देख लिया और परी को देखते ही सुध बुध भूल गया और तब से 3 महीने तक उसी स्थिति में वो था, उसकी नज़र से वो एक टक दूर नहीं हुई थी। फिर आगे कथा बहुत बड़ी आती है, राजा विक्रम उसको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर वो सब बातें होती है। हमको केवल इतना ही लेना है कि एक स्वर्ग की परी को देखकर अगर कोई इतना सुध-बुध खोता है, विचलित होता है, तो जब हमारे अंदर ये शब्द जगता है, शब्द के साथ हमारी सुरती लगती है, तो वो भी सारी चीज़ें भूलना चाहिए और भूलता है, उसको पता ही नहीं चलता है। न ध्यान करने का सुमिरन, न भोजन की सूद, न कुछ करने की, वो अपनी अलग मस्ती में, अपनी अलग धुन में वो रहता है। तो लागी रे चोट शब्द की तन में बिसर गई सुध सारी में, ये होता है। महाराज कहते हैं जोगी हाथ धोय पचमुआ गीगन चढ़ावे वाई, जोगी हाथ धोय पचमुआ गीगन चढ़ावे वाई।
जप तप माय पचास सन्यासी या विदने कन पाई। जप तप माय पचास सन्यासी या विदने कन पाई। राम या विदने कन पाई। नावकळा विदन्यारी संतो नावकळा विदन्यारी। विषय को समझो। नाव के कला के बारे में महाराज कह रहे हैं। पहले कहा कि माला जो फिरोते हैं उसको नहीं मिली, फिर राग गाने वाले को नहीं मिली। अब महाराज योग साधना योगी क्रिया कराने वाले हठ योगी अष्टांग योगी के बारे में कहते हैं। योगी करते क्या है? योगी भीतर की सफाई करते हैं। भीतर में सारे शरीर में नाड़ियां है और नाड़ियां के द्वारा प्राण आता जाता है, गमन करता है। तो ये नाड़ियां में बीच बीच में अवरोध है, तो वो करते क्या है? सफाई करते हैं। भीतर में सारे चक्र है, सारे चक्र को साफ करते हैं। पहले मूलाधार चक्र की तरफ आओ, उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। गुदा को वो पानी में बैठ के साफ करते हैं। फिर ब्रह्म स्थान को साफ करते हैं और फिर ऐसे नाक से 2 मीटर कपड़ा अंदर डालते हैं और पूरी आंतों की सफाई करते हैं। ऐसे फिर पानी भी कोई जल नीति कहते हैं, कोई वस्त्र नीति करते हैं। तो कोई ऐसे पानी डालते हैं और दूसरे नाक से छोड़ते हैं, इस नाक से पानी डालते हैं, इस नाक से छोड़ते हैं। इसको कहते हैं जल नीति। नेति, धोती, नवली, कपाली, त्राटक, ऐसे 6 प्रकार की। नेति, धोती, बस्ती, नवली, कपाली, त्राटक, ये 6 प्रकार की क्रिया करके सारे शरीर को वो शुद्ध करते हैं कि जब इच्छित जगह से उसका प्राण वहां चला जाए। अब जाते हैं वो भी 10वें द्वार में ही भी, योग साधना भी, मगर उनका 10वां द्वार यहाँ है। 6 चक्रों का छेदन करके यहाँ से उसकी प्राण यहाँ तक आ गए तो वो समझते कि हमारा योग पूरा हो गया। और जो इच्छित चीज उनको मिल जाती है, वो कहते हैं रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए तो करते हैं सारी बातें, तो उसके अंदर में वो पराक्रम आता है। वो सिधाई को जगाते हैं, वो आपके अंदर की मन की बात को जान लेते हैं और वो जगत में सबसे अलग हो जाते हैं। उनको लोग पूछते हैं देवता समझ के, और इसी के लिए वो सब साधना करते हैं। कहीं कहीं क्रिया उनकी ऐसी जटिल रहती है। हमारी आंतड़ियां हैं, आते बहुत बड़ा घेरा है पेट में, तो इनको ऐसे बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के उनको साफ करके वापस अंदर डालते हैं। जोगी आत धोय पच मुआ, ऐसे पच पच के वो मर गए। और गिगन चढ़ावे वाई नाम प्राण, ये वायु को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, आतड़िया को धोते हैं, बाहर निकाल के और अंदर डाल देते हैं। मगर इसको भी नाम की कला नहीं मिली, उनका भी भजन अखंड नहीं होता है, आनंद उनको भी नहीं आया। पराक्रम उनके अंदर आया, जगत ने उनकी पूजा करी, मगर आनंद से वंचित हुए। जन्म मरण उनका मिटा नहीं। जप तप माय 50 सन्यासी, ये सन्यासी जप में तप में पच पच के मर गए। या विद नेक न पाई, इस विधि से उनको कुदरत कला नाम की कला की जानकारी नहीं हुई। वेद
वेद पचथा का ने अंचर नहीं पायो। वेद 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 पचथा का ने अंचर नहीं पायो। हद कुछाड़ गयो बेहद में, तोई तो फिर आयो। हद कुछाड़ गयो बेहद में, तोई तो फिर आयो। राम तोई तो फिर आयो। नाव कळाविद न्यारी संतो, नाव कळाविद न्यारी। वेद लबेद भेद पच थाक्या, यानी चार है वेद, वेद को कंठस्थ कर लिया। शंकराचार्य अगली केता पाछे चबे बताया, जे आ मुगत वेद पढ़ होई दत्त पास क्यों आया। आदि गुरु शंकराचार्य 7 वर्ष की आयु में चारों वेद मुखतगत थे और एक तरह से हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना शंकराचार्य ने करी। उस समय जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा उनका प्रसार प्रचार हो रहा था और एक तरह से हिंदू धर्म दबसा गया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को वापस जगाया। तो ये आधार था उनका वेद। वेद में है रुचाए मंत्र और वेद के मंत्र में सिद्धि है। वेद में कुछ नहीं है ऐसी बात नहीं है। वेद में यह नाम की कला नहीं है। वेद से अमरलोक की प्राप्ति नहीं होती है। संसार को जो चाहिए, संसार के सुख के लिए ही वो वेद बने हैं। हम यहीं रहे, हम ये 3 लोग 14 भवन में घूमते रहे, इसी के लिए तो ये शास्त्र वेद ये निर्माण हुए हैं। तो वेदों के मंत्र में सिद्धि है। कहते हैं कि ये कोई, अब मंत्र तो कई प्रकार के हैं। एक कोई तांत्रिक था, तांत्रिक समझते हैं बाप, झाड़ फूक करता था, ऐसे नीम के पत्तों की एक ये रखता था और ऐसे मारता था पीठ, छू छू। और तांत्रिक से डरते भी लोग थे और रोज कोई ना कोई दुख लेके उसके सामने आता ही था। एक दिन उसकी पत्नी आई, कहने लगी, देखो जी बारिश आने वाली है और घर में जहाँ जहाँ छेद पड़े हैं तो घर ठीक कर दो। उसने कहा देखेंगे, करेंगे करेंगे। हाँ हाँ करते करते समय आ गया, बारिश आ गई और घर के छप्पर से पानी घर में गिरने लगा। और वो तकलीफ क्या होती है वो बाया कोई पता है घर की क्या पीड़ा होती है। नहीं माने, घर का छप्पर ठीक नहीं किया। एक दिन पत्नी को गुस्सा आया। अब रोज के बारिश आए, रोज पानी घर में आए, रोज उसको साफ करे। जहाँ वो बैठते थे और वो दुखिया लोगों का दुख दूर करते थे, तो जाके ये भी चली गई कि करते क्या है। तो नीम की पत्ती लेके करते थे ऐसे छू छू, और मुख से कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे थे मंत्र, मगर वो समझ में नहीं आ रहा था क्या मंत्र बोल रहे थे। तो वो कह रहे थे, छू आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समंदर बांधू, मरघट का मसान बांधू, घाट का घटोई बांधू, छू। कान लगा के देखा कई क्या रहे हैं और नजदीक गई कहने और सुना।
वो कह रहे थे आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समंदर बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू छू। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कई क्या कह रहे। फिर और नजदीक आ गई और उसने सुना वही आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समंदर बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू छू। उसने कहा ए रहने दे, घाट का घटोई बांधू, आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, घर का छप्पर बांधना नहीं हुआ और यहाँ बैठे बैठे तू सब बांध रहा है। तो पत्नी ने उसको उठा दिया और लोगों को कह दिया इसके पास कुछ नहीं है, ये अपना घर का छप्पर नहीं बांध सक रहा, ये आकाश कहाँ बांधेगा, ये पाताल कहाँ बांधेगा। ये कहता है कि 7 समुद्र को बांधू। ऐसे बोलने से बन जाता है कोई मंत्र? तो इससे कोई होने वाला नहीं है। ये लोग अपनी अपनी दुकानदारी चलाते हैं। न कोई मंत्र में वो कुदरत कला जगाने की शक्ति है और न कोई जाप में वो ताकत है, और भेद यानी योग, न योगिक क्रिया से वो कुदरत कला जगती है। इससे निरंतर प्रकट नहीं होता है। योग से क्या होता है, शरीर रोग दूर होता है, निरोगी होते हैं योग से, ऐसी बात नहीं है। अगर रेचक पूरक कुंभक आप करते हो, कपाल भाती करते हो, अनुलोम विलोम करते हो तो आप निरोगी हो गए, मगर आपके अंदर निरंतर नहीं जगेगा, आपका मोक्ष नहीं होगा। रामदेव बाबा ने कभी नहीं कहा कि भाई इससे आपका मोक्ष हो जाएगा। वो तो आपके शरीर स्वास्थ्य के बारे में आपको कहते हैं और उससे होता भी है। तो वेद लबेद भेद पच था क्या, निरंतर नहीं पायो और हद को छोड़ गयो बेहद में। कोई कोई बिरले ब्रह्म तक जाते हैं। हद नाम त्रिकुटी, यहाँ ये हद है और इसके नीचे 3 लोक है। जो बाहर है वो भीतर है, यहाँ से ऊपर ब्रह्म है। ये इतनी जगह में 3 ब्रह्म के 13 लोक है। 10वें द्वार तक बेहद है, यहाँ से यहाँ तक बेहद है, और ये नाक से यहाँ तक त्रिकुटी है, हद है। इसमें 3 लोक 14 भवन है। तो कोई कोई बिरले ऐसी क्रिया से बेहद तक गए मगर वहां से वापस आ गए, 10वां द्वार नहीं फूटा। और जोग उतर चढ़ जावे जे जन सारे हुई। बाकी योग उतरते हैं चढ़ते हैं, उससे वहां तक पहुंचा जा सकता है, मगर वो अखंड सुरती वहां लगती नहीं है, अखंड आनंद लगता नहीं है। जब करते हैं तब वो आता है, जब वो क्रिया करना छोड़ देंगे तो वापस जैसे के वैसे। आ तो कोयन पावे कबहू, नाव पराक्रम भाई। आ तो कोयन पावे कबहू, नाव पराक्रम भाई। ओम सोम जाप अजप ये सब पवना माई। ओम सोम जाप अजप ये सब पवना माई। राम ये सब पवना माई। नाव कला विद न्यारी संतो, नाव कला विद न्यारी। आ तो कोई ना, कोई भी, किसने, जिन्होंने ये सब किया, ये सारे उपाय करके देख लिए, इन किसी को ये कुदरत कला नाम की कला प्राप्त नहीं हुई। आ तो कोयन पावे कबू, आगे भी कोई इन सब साधना करके कुदरत कला जगाने की कोशिश करेंगे तो उसको कभी ये मिलने वाली नहीं है। आ तो कोयन पावे कबू, नाव पराक्रम भाई। नाव का क्या पराक्रम है, निरंतर का क्या पराक्रम है, ये
इन सब क्रियाओं से, इन सारे उपाय से नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा, पहले भी नहीं मिला। ओम सोम जाप अजपो ये सब पवना माई, ये ओम सोम जाप अजपो करते हैं, ये सब श्वासा की क्रिया है। क्या करते हैं देखो, ओम, अभी अगर करोगे तो यहाँ आपका ये ररंकार जगेगा, मस्तक में सारी ध्वनियाँ आपको सुनाई देंगी। जब तक करते हैं तब तक उसका आनंद आता है, और बैठे हो ओम, पूरा झनकार ये मस्तक में होता है। श्वासा के आधार से श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, उसमें ओम शब्द लेते हैं और यहाँ की ध्वनि सुनते हैं, आनंद लेते हैं। सोहम, 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 इस सोहम शब्द से भी एक ध्वनि की तरंगे सुनाई पड़ती है और वो सुनते हैं, उसमें मस्त रहते हैं। और कोई किसी भी मंत्र का जाप करते हैं और कोई अजप्पा करते हैं, यानी श्वासा को धीमी कर देते हैं। श्वासा को अगर धीमी करते हैं तो श्वासा की स्ट्रेंथ, शक्ति बढ़ जाती है, इसको कहते हैं अजप्पा। हमारा भी सब अजप्पा होता है, हमारे नियंत्रण के लिए महाराज ने विधि बताई है। ओम अजप्पो संग करे, सोहम श्वासा जान, ररो ममोरिट दीबसु, धरे बीच में आन, धरे बीच में आन, तबे ने अंचर पावे, इन छे के बिन मेल पीट रहा कदे न पावे, सुख रामदास ये एकटा, मथे नाभ में आन। ये सारी चीजें हमको भी करनी पड़ती है, मगर यहाँ दोनों श्वासों का मथन करना पड़ता है नाभि में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भजन करते समय पेट से श्वासा लो, पेट अंदर, यहाँ छाती तक आ गई हमारी प्राणवायु, और यहाँ से फिर नीचे पेट फूलना चाहिए। फूलने के बाद और यहाँ की वायु नीचे जानी चाहिए, तब खुलती है बंकनाल, तब खुलती है सुषुम्ना, और सुषुम्ना खुलने के बाद ये सुषुम्ना नाड़ी 10वें द्वार तक जाती है। फिर हमारा वो रास्ता साफ हो जाता है। फिर जैसे जैसे हम भजन करेंगे आगे आगे, तो आपको भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन आपका होता रहेगा। यही तो है नाम की कला। बैठे भजन कितनी देर करोगे? त्रिकुटी एक बार आपका आ गया, 3 लोग को पार कर गए, तो आपका भजन चला गया। ये दोनों ईड़ा पिंगला एक होके पूरा सुषुम्ना में भजन होता है। आप उठो, जागो, सोओ, काम करो, कहीं भी घूमो, आपका भजन बराबर होता रहेगा। ये है नाम की कला का पराक्रम। अब नाम की कला कैसी जगती है, ये लास्ट में महाराज ने बताया, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। के सुख राम में हरसत गुरु की, प्रेम उमंग घट आ।